नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा की राजनीति में जींद चुनाव को एक बड़े दंगल के रूप में देखा जा रहा था, जिसे जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी का आत्मविश्वास सिरे पे है। पार्टी के कार्यकर्ता और हर नेता ढोल नगाड़ों और मिठाइयों के साथ इसे जश्न के रूप में मनाया। वहीं आत्मविश्वास के गहरे घूंट के साथ मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हरियाणा ने विरोधी पार्टियों पर जिस तरह से तंज कसा है और अपने नुकीले बाणों से विरोधियों के सवालों का भेदन किया है, उसमें हरियाणा की राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है। समझते हैं कि कांग्रेस में टोटा आ गया, टोटा क्या आ गया। इनके बाद जींद में दूसरा आदमी खड़ा करने लगे। कुछ घर मिलकर के, परिवार मिलकर पार्टी बनाते हैं, समझ में आता है। लेकिन ऐसा उदाहरण कि एक घर की एक पार्टी और वो एक पार्टी नहीं रह सकी, उस घर में ही भाई भाई की लड़ाई में और दो पार्टियां बना बैठे। हरियाणा में 2 दिन पहले ही जींद विधानसभा का बाय इलेक्शन, उसमें जो चुनाव हुआ, बहुत टकटकी लगी हुई थी सब लोगों की, न केवल हरियाणा के लोगों की बल्कि पूरे देश के लोगों की, कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ किधर जा रहा है। केवल एक विधानसभा के लिए नहीं लगी हुई थी, वो लगी हुई इसलिए थी कि आगे आने वाले 2 महीने के बाद सारे देश में लोकसभा का चुनाव हो रहा है। जिन चुनाव को सब पार्टियों ने एक हाई प्रोफाइल चुनाव बना दिया। कांग्रेस पार्टी ने तो अपना एक धुरंधर राष्ट्रीय स्तर का नेता उसको वहां खड़ा कर दिया। देश का एक पहला उदाहरण कि विधानसभा का बाय इलेक्शन और विधानसभा का ही मेंबर वो दूसरी विधानसभा के चुनाव में लड़ करके उसमें जीतना चाहता है। वही विधानसभा, उसी विधानसभा में पहले से वो जीता हुआ है, फिर आकर के विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है। इनके बाद जींद में दूसरा आदमी खड़ा करने लायक मिला ही नहीं। इस समय हमने पहले से बताया कि वो अपने अपने समय पर होंगे। हमारे पास ऐसी कोई अभी कोई किसी और से नहीं आया। विधानसभा का चुनाव अपने समय, लोकसभा का चुनाव अपने समय होगा।